हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज शाम से ही मुझे हज़ारों मैसेज आपके मिल रहे हैं कि सर हमारे एग्ज़ाम जो हैं वो ऑफ़लाइन नहीं होने चाहिए, ऑनलाइन होने चाहिए। जब से मैंने वो वीडियो अपलोड की है छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए कि आपके क्लास 10th और क्लास 12th का एग्ज़ाम ऑफ़लाइन होगा और बाकी जितने क्लासेस हैं 1 से लेकर के 11 तक, 9 और 11, उनको जनरल प्रमोशन दे दिया जा रहा है। जब से मैंने उस वीडियो को अपलोड किया है तब से हज़ारों बच्चों के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं इंस्टाग्राम पे और आपके कमेंट के तौर पे और फेसबुक में और इधर उधर से व्हाट्सएप पर हज़ारों बच्चों के कमेंट हैं और हर बच्चा यही कह रहा है कि सर हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए तो ठीक हैं लेकिन ऑफ़लाइन एग्ज़ाम देने के लिए हम लोग कैपेबल नहीं हैं। बहुत सारे बच्चों के ऐसे कमेंट मुझे देखने को मिले हैं। बच्चे ये कह रहे हैं कि अगर ऑफ़लाइन एग्ज़ाम होगा तो हम सुसाइड कर लेंगे और इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी ये आप खुद समझ सकते हैं। मैं गवर्नमेंट से एक बात पूछना चाहता हूं कि जब हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी कमज़ोर है कि हमने साल भर अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में ध्यान नहीं दिया, साल भर बच्चों ने कोई पढ़ाई नहीं की, ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर पाना, ये तो आप सब समझते हैं कि किस तरह की पढ़ाई होती है और बच्चा उसमें कितना सीखता है और उसको क्या कुछ हासिल होता है। ऑनलाइन पढ़ाई करना या ना करना दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों एक बराबर ही हैं। क्योंकि YouTube से पढ़ना एक अलग बात है, अगर आप एक पर्टिकुलर टीचर के साथ असाइन हैं तो उससे पर्टिकुलर स्टडी करना ये एक अलग मैटर है, आप अपना स्टडी सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। लेकिन स्कूल में जो माध्यम अपनाया गया इस साल कोविड-19 को देखते हुए इस लॉकडाउन के दौरान, कई जगह जूम में क्लासेस कंडक्ट हुई, कई जगह गूगल मीट में क्लासेस कंडक्ट हुई और कई जगह ये सब भी फैसिलिटी नहीं मिली बच्चों को। लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया और उनको सिर्फ उसमें मैसेजेस और असाइनमेंट भेजे गए और पढ़ाई के संबंधित एक भी अक्षर, एक भी शब्द, उसमें कोई भी बातें नहीं हुई, कोई भी स्टडी उनकी नहीं हुई। बहुत से बच्चों का ये भी कमेंट था कि सर हमारा तो एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं है, हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम कैसे लिखेंगे, इन 10 से 15 दिनों के अंदर हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे। ये तो असंभव है, नामुमकिन है। एक बच्चा अगर अभी भी अपनी स्टडी करना स्टार्ट करता है तो मुश्किल से वो 1-2 चैप्टर कर पाएगा और उसकी पूरी स्टडी, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ऐसे में आपको सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये जो अचानक से हमने फैसला ले लिया है, आपने फैसला ले लिया है कि क्लास 10th और क्लास 12th के एग्ज़ामिनेशन ऑफलाइन मोड में होंगे, ये थोड़ा सा मुझे भी अनुचित लगता है। हालांकि मैंने मैसेज के तौर पर बच्चों को बताने के लिए वो वीडियो अपलोड कर दिया था कि गवर्नमेंट का ये निर्णय है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन के माध्यम से होंगी। ये सिर्फ मैंने बच्चों को बताने के लिए अपलोड किया था। अगर मेरी पर्सनल राय पूछी जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि जो बच्चा साल भर नहीं पढ़ा है, ऑनलाइन में क्या शिक्षा क्या दीक्षा, सब तो एक बराबर रह गए। कोई भी बच्चा इतना योग्य नहीं है कि वो ऑफलाइन एग्ज़ाम बैठ के दे सके, तो सीधी सी बात है फेल ही हो जाएगा। एक भी चैप्टर स्कूलों में अभी पढ़ाए नहीं गए हैं और आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देने की बात करते हो, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए आज मैं आपके इतने सारे कमेंट को देख करके इस वीडियो को बनाने के लिए मैं आज मजबूर हो गया और मुझे फाइनली ये वीडियो रिकॉर्ड करवाना पड़ रहा है कि फाइनली मैं भी छात्र हित में हूँ और मैं भी बच्चों के साथ हूँ। मैं भी ये चाहता हूँ कि 10th और 12th के एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन मोड पर करवाए जाएं, ना कि ऑफलाइन मोड पर। ऑनलाइन मोड में करवाने का फ़ायदा होगा और उसमें बच्चे पास भी हो जाएंगे। ये ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए। जिस तरह मध्य प्रदेश के बहुत सारे बच्चे, कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सर हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए, ऑन बुक या आपका जो ओपन बुक एग्ज़ाम होता है वैसा एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए ताकि हम लोग एटलीस्ट पास तो हो सकें। जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा, आपने थंबनेल भी पढ़ लिया होगा, जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा, यही पद्धति अब गवर्नमेंट को अपनाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट है कि अपने कान में लगता है तेल डाल के सो गई है और सबसे पहला वार तो गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट पर भी होता है। लाखों टीचर बेरोजगार हो जाते हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, उनकी सैलरी बंद हो गई, उनको हाफ सैलरी भी नहीं मिलती, लाखों घर बर्बाद हो गए, लाखों टीचर बेरोजगार हो गए। गवर्नमेंट को किसी की कुछ नहीं पड़ी। गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि बच्चा पढ़ लिख ले। अगर आप पढ़ लिख लोगे तो अपना हक मांगोगे गवर्नमेंट से, आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे क्या राइट्स हैं, हमारे क्या अधिकार हैं, आप अपना हक मांगोगे आगे चल के। गवर्नमेंट चाहती ही नहीं कि आप पढ़ो लिखो, ठीक है। और 9th और 11th को जनरल प्रमोशन दे दिया गया हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में,
तो भाई जब 9th और 11th को आप जनरल प्रमोशन दे सकते हो तो 10th और 12th को देने में क्या परेशानी है, उनको भी जनरल प्रमोट कर दो। भाई 9th और 11th वाला बच्चा भी तो कुछ नहीं पढ़ा है। मेरे हिसाब से जितना इंपॉर्टेंट 12th का सिलेबस नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट 11th का सिलेबस है। मैं खुद एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आपके 12th का सिलेबस और 11th के सिलेबस में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो पढ़ रहा किसका भारी होता है। तो जिस तरह आपने 9th और 11th के एग्जामिनेशन को ख़त्म कर दिया, बच्चों को जनरल प्रमोट कर दिया, स्कूल पर कॉलेज पर पहले ही ताला लगा दिया कि अभी स्कूल नहीं खुलेगी, कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, और 9th 11th वालों को जनरल प्रमोट कर दो, खाली 10th और 12th वाले बस आकर के परीक्षा लिखें। तो ये आपके निर्णय से तो ऐसा लगता है कि कोरोना महोदय जब आएंगे तो बच्चे से पूछेंगे कि प्रभु आप 10वीं से हो कि 9वीं से हो, 11वीं से हो कि 12वीं से हो। तो बच्चा कहेगा भैया मैं तो 10वीं से हूँ या 12वीं से हूँ। तो कोरोना दूर से ही प्रणाम करके चला जाएगा, आप तो कवच कुंडलधारी हैं, आपको हम कैसे टच कर सकते हैं। ठीक है। वहीं अगर 9th और 11th के पास अगर कोरोना आएगा तो उसको पहले ही कोरोना हो जाएगा, आने से पहले ही उसको कोरोना हो जाएगा। और 10th और 12th का बच्चा तो लगता है कवच और कुंडल धारण करके परीक्षा लिखने के लिए जाएगा। तो ये तो बिल्कुल भी समझ में आने वाली बात नहीं है। एक बच्चा 9th पढ़ रहा है, एक बच्चा 12th पढ़ रहा है, एक बच्चा 10th पढ़ रहा है, एक बच्चा 11th पढ़ रहा है, तो भेदभाव क्यों? बच्चे तो बच्चे हैं, किसी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इवन आपने ये भी कह दिया कि कोविड-19 का पेशेंट भी अगर एग्ज़ाम देने आएगा तो हम उसका भी एग्जामिनेशन लेंगे, उसको अलग से व्यवस्था देंगे, अलग से रूम में बैठाएंगे, अलग से उसके लिए हम पर्यवेक्षक नियुक्त करेंगे, अलग से उसके एग्जामिनेशन लेंगे, उसकी कॉपी अलग से ली जाएगी, सील पैक करके अलग से थाने में रखी जाएगी, उसके लिफाफे में अलग से मार्क किया जाएगा कि ये कोविड पॉजिटिव का पेशेंट है, स्टूडेंट है, और इसके रोल नंबर को बोर्ड में ईमेल किया जाएगा। ये सब क्या है? जब आप 9th और 11th के कैंडिडेट को जनरल प्रमोट कर सकते हैं तो 10th और 12th को भी कर सकते हैं, क्योंकि एज सच पूरे साल किसी क्लास की पढ़ाई नहीं हुई है। तो जब आप इनको जनरल प्रमोशन दे सकते हैं तो 12th और 10th वालों को भी जनरल प्रमोट किया जा सकता है। तो ये एक छोटा सा मैसेज है मेरी तरफ से कि मैं भी छात्र हित में हूँ। तो इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप उनके अभिभावक हैं, पेरेंट हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सब लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और आपको क्या करना है मैं वो भी आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, cgbsc.nic.in। वहाँ पर आपको उनके ऑफिशियल नंबर मिल जाएंगे, नंबर में आप कांटेक्ट कीजिए और वहाँ उनसे रिक्वेस्ट करिए कि हम बोर्ड को कैंसिल कराना चाहते हैं, हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा देना चाहते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप जिस इलाके में रहते हैं आप कुछ लोग इकट्ठा होइए, इकट्ठा हो करके एक ज्ञापन लिखिए, सारे लोग उसमें दस्तखत करिए और उसमें ज्ञापन में ये विषय बनाइए कि हम ऑनलाइन के माध्यम से अपनी परीक्षाएं देना चाहते हैं, ऑफलाइन के माध्यम से हम अपनी परीक्षाएं नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारी पढ़ाई ही नहीं हुई है साल भर, बुक ही नहीं खुली है तो परीक्षा किस बात की। जब पढ़ाई होगी तब ना इम्तिहान लिया जाएगा, पढ़ाई ही नहीं हो भैया तो परीक्षा किस चीज़ का ले रहे हो। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन हमको देना है, इसके लिए आप एक ज्ञापन दे सकते हैं अपने नज़दीकी क्या कहते हैं एसडीएम कार्यालय में आप जाके ज्ञापन दे सकते हैं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देना आपका अधिकार है। कोई भी व्यक्ति जा करके कोई भी उसको समस्या है वो सरकार को ज्ञापन सौंप सकता है, ये एक तरीका है। अगर आपके नज़दीक में एसडीएम कार्यालय नहीं है तो तहसीलदार के पास आप अपने ज्ञापन दे सकते हैं, या कम से कम पुलिस स्टेशन में जाकर के आप अपने ज्ञापन दे सकते हैं, या आपके जान पहचान के कोई भी अगर पॉलिटिशियन हैं उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपकी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और तीसरी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप सब ट्विटर पर आइए, ट्विटर पर आप अपना अकाउंट बनाइए और ट्विटर पर कुछ मैसेजेस, कुछ हैशटैग जो मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले भी कर दूंगा उसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये आपको एजुकेशनल मिनिस्टर डॉक्टर पोखरियाल साहब को भी करना है और हमारे यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल जी, उनको भी आपको ट्वीट करना है, उसमें शेयर करना है उनको, और हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको भी आपको ट्वीट करना है। तो इस तरह से अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ट्विटर पर आते हैं और इस ट्वीट को कंटिन्यू करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अगर ये ट्वीट हुआ, गवर्नमेंट तक आपकी बात पहुंच जाएगी और वो ज़रूर इस पर विचार करेंगे कि हाँ अब आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना चाहिए। ठीक है। तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, अगर आप इन 2-3 चीज़ों में अमल कर लेते हैं, इन 2-3 चीज़ों को अगर कर लेते हैं आप, तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट आपकी बात ज़रूर सुनेगी। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी अपनी तरफ से आपकी बात
गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करूं, सीजी बोर्ड तक आपकी बात को पहुंचाने की कोशिश करूं। और मैं उन सभी टीचरों से निवेदन करूंगा जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, यूट्यूब पर हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पर हैं, यही समय है सर, मैम, आप लोग सब सामने आइए, प्लेटफॉर्म पर आइए और बच्चों की बात गवर्नमेंट तक पहुंचाइए। जिस माध्यम से भी आप काम कर सकते हैं उस माध्यम से आप काम करिए। मैं भी कोशिश करूंगा कि जी जान लगा के कि आप लोगों की आवाज़ को, आप लोगों की बातों को सीजी बोर्ड गवर्नमेंट तक पहुंचा सकूं, बोर्ड तक पहुंचा सकूं। तो कोशिश करते हैं, करके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। ट्विटर पर लेकिन आप ज़रूर आइए, ट्विटर पर अकाउंट बनाइए। मैं भी अपने ट्विटर का लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर जो मैं ट्वीट करूँगा उसको आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैक्सिमम बच्चे अगर शेयर करते हैं तो हमारी बात ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचेगी और वो ज़रूर इस पर विचार विमर्श करेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपका कोई सुझाव है, अगर आपकी कोई बात है, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और कोशिश करेंगे कि हम फिर उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी महामारी है जिससे कोई नहीं बच सकता। आप तो देख ही रहे हो कि ये दूसरा स्ट्रेन चल रहा है कोरोना का और ये पहले वाले से ज़्यादा खतरनाक है। और आप ये भी न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो अभी 6वें नंबर पर है, पूरे भारत में 6वें पायदान पर है और सबसे ज़्यादा मरीज अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ही मिल रहे हैं। एक तो डेली 40-50 हज़ार का आंकड़ा तो आपको खाली न्यूज़ में देखने को मिलता है ना, लेकिन ये तो खाली आंकड़ा है। एक्चुअल जो गिनती है वो कोई नहीं जानता, इससे कई गुना ज़्यादा है एक्चुअल गिनती। तो ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है कि बच्चा घर से बाहर निकले। कोई भी पेरेंट, मेरी वीडियो में तो पेरेंट्स भी कमेंट करते हैं कि सर हम अपने बच्चों को पेपर देने तो नहीं भेजेंगे, चाहे बच्चे का साल बर्बाद हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जान है तो जहान है। बच्चे को हम इस साल पेपर देने तो नहीं भेजेंगे ऑफलाइन। इसलिए बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर कोशिश करिए कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाए। कोशिश करने का यही एक तरीका है कि हम अपनी बात को वीडियो के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। आप भी ट्विटर पर आइए, ज्वाइन होइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सभी बच्चों तक इसको पास करिए, इसको शेयर करिए ताकि हर बच्चे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, हर अभिभावक तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आगे आए। ट्विटर पर आपको क्या शेयर करना है मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले करा दूंगा, तो वो चीज़ें लिख करके आप हैशटैग लगा करके आप उसको शेयर करिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कोविड-19 से बचिए, मास्क पहनिए और हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। ज़्यादातर घर में रहिए, बहुत ही ज़रूरत हो तभी बाहर निकलिए। ये समय बिल्कुल भी बाहर निकलने का नहीं है। अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। मैथ्स के लिए मैंने पूरे वीडियोज़ डाल दिए हैं अपने चैनल पर, तो आप जा करके क्लास 10th के पूरे मैथमेटिक्स आप एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हम बहुत जल्दी लेकर के आ रहे हैं, उसके लिए वेट करिए। 1-2 दिन के अंदर हम लोग सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो एटलीस्ट मैथमेटिक्स की तैयारी तो हम आपकी करवा दे रहे हैं। फिर भी कोशिश करते हैं कि आपके एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड पर हो जाएँ। मैं भी आपके साथ संघर्ष में शामिल हूं, आप भी शामिल हो जाइए। सभी टीचर को मैं निमंत्रित करता हूं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आइए और अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाइए और बच्चों के हित में काम करिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।